तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का जो प्रोटेस्ट है वो फैसल मस्जिद के बाहर आप देख सकते हैं जारी है, जिसकी क़यादत जो है वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब कर रहे हैं और इसके साथ साथ इसमें मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब भी मौजूद है। तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की जो क़यादत है वो इस एहतजाज को जो है वो लीड कर रही है। ऐसे दस्तूर को, सूबा बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, इस अनवान से जो है उनका प्रोटेस्ट इस वक्त जारी व सारी है। आप देख सकते हैं कि नारेबाजी भी हो रही है, सिक्योरिटी की भी भारी तादाद यहाँ मौजूद है, प्रेजेंस वैन भी मौजूद है और इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत में जो है वो करने का फैसला कर रखा है और इस सिलसिले में प्रेजेंट वैन भी आप देख सकते हैं। और इस वक्त कोई कारकुन नहीं है, सारे उहदेदारान है तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की भी उहदेदारान यहाँ मौजूद है और पुलिस की भी बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप प्रोटेस्ट में आए, क्या फरमाएंगे आज के एहतजाज के हवाले से? जी नाज़रीन, इनका कुछ भी नहीं कहना कि ये क्या कहेंगे कि नहीं कहेंगे, लेकिन यह कि तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का ये जो प्रोटेस्ट है या इनकी बलदस्ती और 27वीं तरमीम और 26वीं जो तरमीम हुई है उसके खिलाफ जो है वो ये प्रोटेस्ट इनका जारी और सारी है। इनका ये कहना है कि जो 27वीं तरमीम हुई है ये किसी सूरत जो है वो आइन के मुताबिक नहीं हुई, इसको हम नहीं मानते। जबकि आज बैरिस्टर गौर साहब से जब बात हो रही थी तो बैरिस्टर गौर साहब ने कहा था कि हमें यहाँ पेश होना चाहिए, किसी भी वकला ने इसकी जो है मुखालफत नहीं की। लेकिन तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ समझा जाता है, क्योंकि इमरान खान साहब ने इनको क़यादत दी थी। इमरान खान साहब ने ही इनको अपोजिशन लीडर महमूद जगज़ई साहब को भी बनाया था, सेनेट में जो है अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को भी लगाया था। तो इसके साथ साथ ये कहना कबल इस वक्त है कि बैरिस्टर गौर साहब का जो ज़ाती बयान है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा ज़ाती बयान है कि हमें आईनी अदालत में पेश होना चाहिए। आज वो अपनी ज़ाती और निजी केस के सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी बेंच के सामने पहली दफ़ा पेश भी हुए हैं और बैरिस्टर गौर साहब ने उसमें कहा कि मेरी ज़ाती राय है कि हमें आईनी अदालत का बाइकाट नहीं करना चाहिए। अब देखना यह कि क्या इमरान खान साहब उसको अप्रूव देंगे या नहीं देंगे कि आईनी अदालत में मुस्तकबिल में पीटीआई अपनी दरख्वास्त लेकर जाती है या नहीं जाती। बहरहाल अभी मुल्क भर की तरह जो है वो इस्लामाबाद में भी अपना इनका एहतजाज शुरू हो चुका है और शाह पटके इन्होंने अपने बांधी हुई है और जुम्मे के फ़ौरन बाद नमाज़ जुम्मे के बाद सलमान अकरम राजा यहाँ पीटीआई की तरफ से जो है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। उसके साथ साथ मुस्तफ़ा नवाज खोखर और तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के खूनज़ादा हुसैन और दीगर यहाँ इस एहतजाज में मौजूद हैं और इनका पुरअमन और पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है और पुलिस की जानिब से भी अभी तक कोई मज़ामत नहीं की गई, कोई इन पर शेलिंग नहीं की गई, कोई इन पर लाठी चार्ज नहीं किया गया। मज़ीद भी आपको रिपोर्ट करते हैं। हम आइन बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हमको बनाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, किया गया है, आओ हमारे साथ चलो, हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम जबर मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हमको बनाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। आएगा आएगा इनकलाब आएगा, झूठ नहीं सच है अब ये, इनकलाब आएगा, झूठ नहीं सच है अब ये, इनकलाब आएगा, अरशद तेरे खून से इनकलाब आएगा, सिले तेरे खून से इनकलाब आएगा, खान तेरी कैद से इनकलाब आएगा, खान तेरी कैद से इनकलाब आएगा, सिद्दीक की सदाकत का इनकलाब आएगा, उस्मान की सखावत का इनकलाब आएगा, अली की सदाकत का इनकलाब आएगा, सिद्दीक की सदाकत का इनकलाब आएगा, मदीना की रियासत का इनकलाब आएगा, पाकिस्तान के लोगों का इनकलाब आएगा, अरशद तेरे खून से इनकलाब आएगा, सिले तेरे खून से इनकलाब आएगा, सिले तेरे खून से पीछे रह गए। सारा मेरा था आजादी 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 हमारा, आजादी गोली भी चलेगी, सरों पे लगेगी, जेलों में जाके हमको बनाने निकले, आओ हमारे साथ चलो, हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो,
झूठ नहीं सच है अब ये, इंकलाब आएगा, झूठ नहीं सच है अब ये, इंकलाब आएगा, पाकिस्तान के लोगों का, इंकलाब आएगा, पाकिस्तान के लोगों का, इंकलाब आएगा, सिद्दीक की सदाकत का, इंकलाब आएगा, उस्मान की सखावत का, इंकलाब आएगा, अली की शुजाअत का, इंकलाब आएगा, पाकिस्तान के लोगों का, इंकलाब आएगा, कप्तान के जवानों का, इंकलाब आएगा, मुल्क में तुम देखना, इंकलाब आएगा, अरशद तेरे खून से, इंकलाब आएगा, सिले तेरे खून से, इंकलाब आएगा, खान तेरी कैद से, इंकलाब आएगा, आएगा आएगा 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 इंकलाब आएगा, पाकिस्तान के लोगों का, इंकलाब आएगा, मदीना की रियासत का, इंकलाब आएगा, पाकिस्तान के लोगों का, इंकलाब आएगा, मदीना की रियासत का, इंकलाब आएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, सर ये बताएं कि तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस जारी किया गया था, हरिपुर में इलेक्शन हो रहे हैं, क्या उस समझते हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे सीएम साहब अगर आज पेश न हुए इलेक्शन कमीशन? नहीं, देखो ये तौहीन का नहीं है, ये उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की जो वायलेशन है उसका नोटिस इशू किया हुआ है, लेकिन मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और द रीज़न ये है कि इलेक्शन कमीशन से मेरी एक दरख्वास्त है कि आपने इलेक्शन कमीशन इतने ज़्यादा हुए, बाय इलेक्शन के स्ट्रगल हुई, हम बार बहा के नोटिस में लेके आए, आपने कभी ऐसा नोटिस इशू नहीं किया, ना हमें इजाज़त दी कि हम कंपेन कर सके, हम अपने पोस्टर स्टिकर लगा सके पूरे पंजाब में, और ये हम इन राइटिंग लेके आ सके। लेकिन जबकि आपने सियाह को सबाक से हट कर उसकी एक स्टेटमेंट ले ली, हमने अगर दानली करनी होती तो क्या हम 2 सीटें हार जाते बाजोड़ के? हमने कोई दानली नहीं की है, हम दानली पे यकीन नहीं करते। हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन मजबूत हो, स्ट्रांग हो, लेकिन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हो जो किसी का साथ ना दे, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हो जो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को मुमकिन बना सके। और KPK में हम अपने मैंडेट पे डाका नहीं डालने देंगे और वोट चोरी होने नहीं देंगे। अलबत्ता किसी सूरत दानली के न फेवर में है न कभी दानली होगी। आखिर में ये तो मुजम्मिल असलम साहब के खिलाफ सोशल मीडिया में फेक खबरें चली, अभी उन्होंने मेरी खबर की तस्दीक की कि वो इस्तीफा वगैरह नहीं दे रहे, उनके खिलाफ खबरें ये चलेंगी मुजम्मिल असलम साहब को इस्तीफा देने जा रहे हैं सूबाई वज़ारत? नहीं, मेरे इल्म में कोई ऐसी उन्होंने तस्दीक की कि ऐसे ये फेक खबरें, फेक खबरें होगी, मेरे इल्म में नहीं है। तो सर आप स्टैंसुई अमेंडमेंट के बाद बतौर वकील आप क्या समझते हैं कि अब आप लोगों को अदालतों से इमरान खान का साथ मिलेगा? मैं आज पेश हुआ हूँ और पहली मरतबा आज मैं पेश हुआ हूँ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। ये कि मेरा केस था कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये 2014 से पेंडिंग था, ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चला गया, लेकिन वकला की तरफ से अभी तक कोई ऐसी वो नहीं आया कि बॉयकॉट होगी, तो इसलिए सारे वकला पेश होंगे और बेहतर है कि वकला पेश होते रहे ताकि लिटिगेंट पे असर ना पड़े। थैंक यू सर। देखिए, तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जो आज यहाँ प्रोटेस्ट रखा है, ये उनका एकतरफा प्रोटेस्ट नहीं था। PTI इस प्रोटेस्ट में उनके साथ ही, PTI की भी कॉल थी ये। PTI ने कल बाकायदा तौर पे इसकी अनाउंसमेंट की थी, 2-3 दिन से चलती, लेकिन कल ऑफिशियली तौर पे इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। और ये PTI और तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मुश्तरका ये प्रोटेस्ट जो आज रिकॉर्ड करवाया गया। मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं जी प्रोटेस्ट का क्या फायदा? प्रोटेस्ट का फायदा ये है कि आपकी आवाज आती रहेगी, इन जालिमों गासिबों को आप अपनी आवाज बुलंद करके बताते रहे कि अवाम अपना हक मांगेगी आपसे। अगर आप ओहदों पे मौजूद हैं, अगर आप इस्तिस्ना ले चुके हैं, अगर आप इसी मुल्क की तरमीम कर रहे हैं, तो इस मुल्क में रहने वाली अवाम के हकूक कहाँ गए? या तो आप एक ऐसी तरमीम करें जिसमें आप ये बताएं कि अवाम के अब कोई हकूक नहीं है, आप मार्शल लॉ डिक्लेयर करें, हम अपना मुंह बंद करके बैठ जाते हैं, हमें पता हो कि अब हम बोलेंगे फौज ले जाएगी। लेकिन अगर आपने जमहूरियत का ड्रामा लगाए रखना है, तो इस ड्रामे में आपको आवाज भी आएगी और आपको जवाब भी देना पड़ेगा। हम जाएंगे, हमारे बाद और आएंगे। आपको लगता है कि इमरान खान को अंदर बंद कर दिया तो उसकी फैमिली नहीं निकलेगी? उसकी फैमिली ने कहा है कि अगर हम चले जाएंगे तो हमारे बाद भी, अगर आज तैयबा राजा जेल चली जाएगी तो तैयबा राजा के बाद भी 10 आवाजें बुलंद होंगी। तो ये कानून कुदरत है कि जुल्म जितना बढ़ेगा बगावत जन्म लेगी। तो ये जिन्होंने सिर्फ दावे किए हैं, जिनकी सिर्फ बातें हैं पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, आप मुल्क मुस्तहकम भी छोड़े। हम कहते हैं हम पाकिस्तान से कहीं नहीं जा सकते, हम कहते हैं पाकिस्तान हमारा है।
क्योंकि हम वो मिडिल क्लास तबका है जो पाकिस्तान छोड़ के इतने जिनके पास वसाइल नहीं है कि वो मुल्क से बाहर जा सके। तो हम यहाँ से कहीं नहीं भागेंगे, मुल्क हमारा है। आप तो भाग जाएंगे, आपके पास अपने प्राइवेट जेट्स मौजूद हैं, आपके पास और बहुत सी फैसिलिटेशन है, अपने आइलैंड्स मौजूद हैं, ये तो निकल जाएंगे। तो मुल्क इनका नहीं है, मुल्क हमारा है। हम आवाज उठाते रहेंगे, जिसे तकलीफ है वो फिर सामने आके। मुझे ये बताएं कि आपके हवाले से भी सोशल मीडिया में काफी ट्रोलिंग होती है और अभी फिर हालिया शुरू होगी, तो ये पीटीआई ट्रोलिंग जो हो रही है आपके खिलाफ, जो मखसूस एक टोला आपके मेरे खिलाफ खिलाफ कोई ट्रोलिंग नहीं हो रही। मेरे खिलाफ मुख्तलिफ ट्वीट्स वगैरह आपके खिलाफ होते हैं, मेरे खिलाफ अब तक कोई ट्रोलिंग नहीं हो रही। लेकिन ये जो सुहेल अफरीदी साहब की चले होती है, जिसकी भी होती है, पाकिस्तान तरीके साहब क्या इमरान साहब की रिहाई के लिए मुतफिक है कि ये अभी बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि वो चाहते हैं कि आईनी अदालत में पेश होना चाहिए, जबकि तरीके तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान यहाँ फरमा रही है कि हम तो आईनी अदालत को मानते नहीं, इस्तासी तरमीम के खिलाफ आप लोग एहतजाज कर रहे हैं। तो जो आपकी चेयरमैन है उनका बयान कोई और है, उनकी जाती राय कोई और है, आप तरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कुछ और है। देखिए चेयरमैन साहब ने जो कहा, हमारे जो बानी चेयरमैन है, हमारा एक ही चेयरमैन है जिनका नाम है इमरान अहमद खान नियाजी, जिन्हें हम लीडर कहते हैं। बाकी मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि मीडिया को भी इस बात में इंटरेस्ट है कि बैरिस्टर गौर ने क्या किया या हमारी पार्टी के अंदर फलां क्या कर रहा है या फलां क्यों नहीं आया। आप लोग इस पे सवाल क्यों नहीं उठाते कि खान की फैमिली को 2 दिन पहले मारा गया? आप लोग इस पे सवाल क्यों नहीं उठाते कि डॉक्टर यास्मीन राशिद अभी तक जेल में? आप लोग इस पे सवाल क्यों नहीं उठाते कि औरतों को घसीटा जाता है सड़कों पे? आप लोग इस पे सवाल क्यों नहीं उठाते कि वो तमाम लोग जिन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा की बीवी जो एक इकलौती औरत थी, या मरियम नवाज जो एक इकलौती औरत है, उनकी इज्जत और शराफत जो है वो उसके नारे लगाने के लिए आ जाते हैं, तो बाकी इस मुल्क में पंजाब में कोई बहन बेटी नहीं है। इन चीजों पे बात करें। अवाम के साथ जो हो रहा है, महंगाई जिस तरफ जा रही है, अवामी हकूक, पुलिस के जितने अफराद हैं, पुलिस का महकमा इस वक्त पंजाब के अंदर या किसी कहीं भी ये गुंडे बन चुके हुए हैं। आम इंसान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं है। आम इंसान को बाइक रोक के मारा जाता है, गाड़ियां रोक के मारा जाता है, औरतों को तज़लील किया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। पंजाब पुलिस को इदारे यहाँ से लोगों के घरों से चारदीवारी फैलान के लोग उठा के ले जाते हैं, एजेंसियों को कोई पूछने वाला नहीं। फौजी यहाँ पे वर्दियों में नजर आते हैं गोली चलाते हुए, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। तो ये इदारों से हमने सवाल करना है, ना कि हमें इस बात में पढ़ना है कि जी चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने क्या कह दिया, या सलमान राजा ने क्या कह दिया, या आलिया हमजा ने क्या कह दिया। पीटीआई के अंदरूनी मामलात देखने के लिए अभी भी खान साहब ने बहुत सारे लोगों को मुकर्रर किया हुआ है, और वो मामलात इमरान खान देखेंगे। मेरा या किसी और का भी इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं बनता कि हम उन पे उंगली उठाएं। जैसे जैसे हमें इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस आती रहेंगी, अलीमा खान जैसे इंस्ट्रक्शंस देंगी, सलमान अकरम राजा जैसे इंस्ट्रक्शंस देंगे, हम उन्हें फॉलो करेंगे। पीटीआई के अंदर क्या हो रहा है, इससे ज्यादा बेहतरीन और काम करने वाली चीज ये है कि इस पे बात की जाए कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। तो मेरा ख्याल है सबको इस पे बात करनी चाहिए।